नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के आईटीओ स्थित गांधी स्मृति प्रतिष्ठान के सभागार में जापान से पंजीकृत हिंदी की त्रैमासिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी की गूंज टोक्यो जापान के तत्वाधान में वार्षिक आयोजन के शुभ अवसर पर हिंदी की गूंज पत्रिका के 2 अंकों अक्टूबर दिसंबर 2023 व जनवरी मार्च 2024 तथा संस्थापिका श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा की नवीनतम कृति माँ जैसा कोई नहीं, प्रवासी हिंदी गूंज उठी, बासो और हाइकू मन का आईना संपादित, जज्बात का सफ़र संपादित एवं हिंदी की गूंज सृजन व सफ़र वार्षिकी 1 के लोकार्पण व सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 सत्रों में विभाजित रहा। प्रथम सत्र की अध्यक्षता का दायित्व वरिष्ठ साहित्यकार व कवि श्री BL गौड़ ने वहन किया। मुख्य अतिथि की भूमिका का वहन वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष व कवि श्री अनिल जोशी ने किया। विशिष्ट अतिथियों की श्रेणी में वातायन UK के संस्थापिका व विख्यात वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दिव्या माथुर, इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से काव्य रंग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती जया वर्मा, ज्योतिषाचार्य व वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर अनीता कपूर, सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी श्री इंद्रजीत शर्मा तथा हॉलैंड से पधारी वहां की विधायिका एवं हिंदू धर्म की ध्वजवाहक श्रीमती नीना शर्मा मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री कविता गुप्ता व कुलदीप बरतिया ने सशक्त हाथों में रहा। कार्यक्रम का आरंभ मंचासीन विभूतियों के साथ साथ सभागार में उपस्थित गणमान्य विभूतियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। अगले चरण में मंचासीन गणमान्य विभूतियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्र ओढ़ाकर, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात विभिन्न लेखकों की नवीनतम कृतियों एवं जापान से प्रकाशित एवं संचालित हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की गूंज के विभिन्न संस्करणों का मंचासीन गणमान्य विभूतियों के करकमलों द्वारा लोकार्पित किया गया। तदोपरांत क्रमबद्ध तरीके से मंचासीन विभूतियों को अपने अपने उद्बोधनों के लिए सभागार में उपस्थित जनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया। सभी विभूतियों ने हिंदी की गूंज पत्रिका के संस्थापिका, अध्यक्षा एवं संपादिका श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा के अथक परिश्रम और लगन के साथ साथ उनकी कर्मठता और दृढ़ संकल्प इरादों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने उद्गारों के माध्यम से हिंदी के प्रति चिंतन एवं प्रयासों को रेखांकित करते हुए अपनी मातृभाषा को वर्तमान स्तर और अधिक ऊंचाई पर प्रतिस्थापित करने के लिए कटिबद्ध रहते हुए समर्पित संकल्पों से निरंतर प्रयासरत रहे। श्री अनिल जोशी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि अपने दैनिक दिनचर्या में व्यावहारिक जीवन में हिंदी का नित्य प्रति उपयोग करना चाहिए। हमें हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त कराने के साथ उसे यथोचित उपयुक्त स्थान और सम्मान दिलाने के लिए कर्मठता से कार्यशील रहना है तथा इनमें और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से वरिष्ठ साहित्यकार श्री BL गौड़ ने भूमि समता मूलक है यह माध्यम से रेखांकित करते हुए बताया कि जब आप भूमि में फूंक मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है और प्रतिध्वनि के रूप में वापस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता के कार्यभार का वहन गजलकार व कवि पंडित सुरेश नीरव ने किया। मुख्य अतिथि की भूमिका में वहन प्रसिद्ध कवि श्री प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु ने किया। विशिष्ट अतिथियों की श्रेणी में मंच पर कवित्री श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती B निर्मला, श्रीमती सारिका जैथलिया, श्री संजय शुक्ला तथा डॉक्टर विदुषी शर्मा विराजमान रहे। द्वितीय सत्र का संचालन संयुक्त रूप से सुश्री मोनिका सलूजा एवं सुश्री डॉक्टर मेघा सक्सेना ने सशक्त हाथों में रहा। बीच बीच में अपने सशक्त उद्बोधनों के निरूपण से प्रसिद्ध हास्य कवि श्री विनोद पांडे ने संचालन को और अधिक उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। तत्पश्चात जहां एक ओर क्रमबद्ध रूप से मंचासीन गणमान्य विभूतियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्र उड़ाकर, शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर हिंदी जगत की चुनिंदा कवि कवित्रियों को अंगवस्त्र उड़ाकर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र करके सम्मानित किया गया। उनमें डॉक्टर उपासना पांडे, सुश्री खुशबू सागर, सुश्री नीरजा मेहता, श्रीमती पूनम गौतम, श्री अजमल तैस, सुश्री मनीषा जोशी मणि, श्री संदीप सोनी, रजनी शर्मा चंदा, सुश्री सुनीता अग्रवाल प्रमुख रहे। दूसरी ओर शुभ संकल्प की टीम ने श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा को सम्मानित किया। पंडित सुरेश नीरव ने रमा शर्मा के नाम का संधि विग्रह करते हुए रेखांकित किया कि रमा का अर्थ प्रसन्नता, सौम्यता
नम्रता और संपन्नता है। उनकी कर्मठता और दृढ़ संकल्पित इच्छा शक्ति को नमन करके उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। कार्यक्रम के मध्यांतर में हिंदी की गूंज पत्रिका के गत वर्ष के वर्तमान तक जुड़े सदस्यों को भी माल्यार्पण, अंगवस्त्र उड़ाकर प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। श्रोता दीर्घा में देश विदेश से पधारे उपस्थित और विराजमान गणमान्य विभूतियों में श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा के पतिदेव श्री अजय शर्मा, विष्णु प्रभाकर के सुपुत्र श्री अतुल विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर विदुषी शर्मा, डॉक्टर सविता चड्डा, डॉक्टर नीलम वर्मा, श्रीमती मधु मिश्रा, श्रीमती अनीता वर्मा सेठी, श्रीमती सोनिया अक्स, श्री अहमद तैस, सुश्री मनीषा जोशी मणि, सुश्री ममता खटवानी, श्री सुरेश मिश्रा, श्रीमती सरोज शर्मा, श्री शैलेश व्यासपीठ, ट्रू मीडिया के मुख्य संपादक ओम प्रकाश प्रजापति, श्रीमती सुमन मलिक तनेजा, श्रीमती उषा किरण गिरधर, सुश्री सुक्षलता महाजन, श्री इंद्रजीत सिंह, श्रीमती पूनम माटियार, श्री ओम सप्रा, श्रीमती प्रतिभा सप्रा, वात्सल्य संस्था की सर्वे सर्वा डॉक्टर कविता मल्होत्रा, अपनी टीम सदस्यों सुश्री खुशी अंजू सुहाना के साथ जिन्होंने सरस्वती वंदना व नृत्य के माध्यम से अर्पित की, श्री राम अवतार शर्मा तथा आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी अधिवक्ता एवं गद्य लेखक श्री कुमार सुबोध इत्यादि प्रमुख रहे। अंतिम पड़ाव पर देश विदेश के विभिन्न शहरों से सभागार में पधारे सभी विद्वजनों एवं आंगतुंगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा के पतिदेव श्री अजय शर्मा द्वारा धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया गया। दोस्तों, आपने देखा कि जापान से पंजीकृत संस्था भारत आकर अपने वार्षिकोत्सव मनाती है और हिंदी की गूंज का प्रचार प्रसार करती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई नई जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ बहारेदार। आज खड़े हैं नई दिल्ली के अंदर, जहाँ हिंदी की गूंज जो है यहाँ पर उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे सभी भारत के जो प्रसिद्ध जो है बुद्धिजीवी जो है, यहाँ लेखक जो है यहाँ पर आए हुए हैं, देश नहीं बल्कि विदेशों के अंदर। देखिए, हिंदी के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि भारत के अंदर जो है हिंदी की कोई महत्व नहीं, लेकिन वहीं जो भारत के रहने वाले विदेश के अंदर, चाहे वो जापान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, सभी जगह भारत का परचम लहरा रहे हैं। और वहीं से पत्रिका निकालने के बाद यहाँ तक कि अभी लोगों ने बताया, जो हम देख रहे थे तस्वीरों के अंदर, आपको दिखा रहे थे, दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके हिंदी को किस तरीके वो बढ़ा रहे हैं आगे। आज हिंदी की गूंज का 5वां वार्षिकोत्सव है, जिसमें सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। इस पर क्या आपके विचार है? रमा जी अपने साथियों के साथ, पूरी टीम जो है उसके साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि भारत और जापान को जोड़ने के लिए एक पुल का भी काम कर रही हैं। और न केवल हिंदी बल्कि उन्होंने पंजाबी की गूंज की भी विचार कर रही हैं, बाकी भाषाओं के लिए भी बात कर रही हैं। तो दो तरह की बात है, एक तो भारत और जापान के बीच में पुल का काम करना, और दूसरा साथ ही साथ भारतीय भाषाओं को, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जापान में प्रोत्साहित करना। ये दोनों महत्वपूर्ण काम है। इसमें श्रम भी लगता है, संसाधन भी लगते हैं, समय भी लगता है। उस सब के बावजूद ये जीवन की उनकी प्राथमिकता है। उनसे हमको देखिए, हिंदी की गूंज जो कार्यक्रम हुआ है आज, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी की गूंज, आप देखिए लिखा टोक्यो जापान, तो मीन्स हम लोग टोक्यो जापान में जा कर के हिंदी की गूंज को पहुंचा रहे हैं। और आज के दिन अच्छी बात ये रही कि रमा मैम की एक पुस्तक का विमोचन हुआ था जिसका नाम था माँ जैसी कोई नहीं। उसके अंतर्गत हमारे रिकॉर्ड बुक एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसका मैं ऑपरेशंस हेड हूँ, और हमारे साथ अनुराग सक्सेना जी हैं जो कि एडिटर हैं, और मेरे साथ राजदीप जी, आप भी आ जाइए प्लीज़। राजदीप जी हमारे आईटी टीम के हेड हैं। तो उसके अंतर्गत उस पुस्तक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिसका टाइटल था इंटरनेशनल थॉट ऑन सिंगल थीम, माँ जैसा कोई नहीं। मतलब इसके अंदर इंडिया, रशिया, जापान और भी बहुत सारे देशों के लोगों ने अपने माँ के साथ बीते गए चित्रण को एक पेज में लिखा है। तो आज तक इससे पहले ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। सबसे बड़ी बात, इसमें जो ऑथर्स हैं वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हैं। मेरी खुद की बेटी जिसकी एज 6 साल है, भाविता खटवानी, उसने भी अपनी मदर के लिए थॉट लिखा, एक आप बीती की स्टोरी भी लिखी है। तो वो भी इसमें एक ऑथर के रूप में सामने आई है। और इसी के साथ एक बुक का विमोचन और हुआ था जिसका नाम था इंडो इंटरनेशनल सक्सेस जर्नी ऑफ अचीवर्स। इसमें 4 कंट्री के लोगों की स्टोरीज़ हैं, जिसमें रमा मैम की भी स्टोरी है। जापान के, रशिया, नेपाल और इंडिया, 4 कंट्री के लोगों की स्टोरीज़ हैं। आज हिंदी के पत्रिका का जो वार्षिक उत्सव है, ये 6वां वार्षिक उत्सव है।
पिछले साल भी इसी उत्सव की साक्षी बनी थी और रमा जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने जापान में जाकर, जहाँ पर हिंदी है ही नहीं, भारतीय भी बहुत कम है, वो भारत को वहाँ ले गई और जब भारत वहाँ पहुँचा तो भाषा भी स्वतः जानी ही थी, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, क्योंकि शुरू से जब उन्होंने पहला कदम लिया था तब से उनकी इस यात्रा की साक्षी रही हूँ और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि वो वहाँ काम कर रही हैं और अपने काम को अपनी भाषा के साथ वापस भारत लाती हैं, यहाँ पे सब लोगों को इतना प्यार देती हैं और बताती हैं कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, फिर वहाँ जाके वो काम करती हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि एक बार किसी ने ये पूछा, क्योंकि चूँकि मैं अमेरिका में रह रही हूँ, तो किसी ने पूछा कि आप हर साल अमेरिका से भारत में क्या करने आती हो। हमने कहा हम फेफड़ों में हवा भरने आते हैं, क्योंकि रहते वहाँ हैं और हवा यहाँ की चाहिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। एक दिन बैठी हुई, मेरे को 35 वर्ष हो गए दरअसल वहाँ पे रहते हुए, तो एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं देखती हूँ जापान से कोई मैगजीन कौन सी है या पत्रिका या अखबार पढ़ने को मन चाह रहा था, बट जितना भी सर्च किया हैरान होती गई, कुछ भी नहीं था। तो फिर मन में एक लगन लगी कि नहीं, यहाँ से भारत की कोई पत्रिका ज़रूर होनी चाहिए। तो बस वो लगन का नतीजा है कि आज आप सब मेरे साथ हैं और हिंदी की गूंज अपने बहुत ही अच्छे मुकाम पे है। विश्व में जो गूंज रही है उसमें मेरा तो बस थोड़ा सा है, आप सबका साथ मुझे है। मैं सबको यहाँ फ़ोन एक दिन पहले आई हूँ और सबको मैंने फ़ोन किया विनम्रता से कि आप सब आइए, और सब आए हैं। ये देखिए सीमा जी ये आए हैं, कानपुर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, कोई कोलकाता से आया है, कोई मैसूर से आया है, बाकी विदेशों से आए हैं। जी जी। तो मैं सबका आभार दिल से प्रकट करती हूँ। मैं ये समझता हूँ दिल्ली में रहने के कारण मुझे अक्सर महीने में 2-3 कार्यक्रम ऐसे कहीं जाना पड़ता है कार्यक्रम को देखने के लिए। ये स्थान भले ही छोटा हो, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। कारण क्या है कि कोई पत्रिका जापान में छपी है और दुनिया के तमाम देशों में धूम मचाती हुई दिल्ली तक पहुंचती है, 6000 किलोमीटर का सफ़र तय करके। और फिर ऐसा नहीं, पत्रिकाएं और अखबार अक्सर मर जाते हैं 1 साल 2 साल के बाद, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 4-5 साल से ये पत्रिका बराबर निकल रही है। और आश्चर्य होता है कि रमा शर्मा, जो रमा पूर्णिमा शर्मा हैं, कैसे इतना समय निकालती हैं सृजन के लिए। आज भी उनकी 3 किताबों का लोकार्पण हुआ है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका कार्यक्रम ऐसे चले। नाम इंद्रजीत शर्मा है, मैं न्यूयॉर्क से हूं। मैं पिछले 40 वर्षों से वहां रह रहा हूं और आज बड़ी खुशी का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी की गूंज जो जापान से निकलती है, उसका सालाना प्रोग्राम है आज, और मैं रमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना भव्य आयोजन वो यहाँ कर रही हैं और पार्टिसिपेट करने वालों को वो पुरस्कृत कर रही हैं। बड़े बड़े विद्वान आज यहाँ आए हुए थे। मैं हॉलैंड से आई हूँ, मुझे वहाँ पे 47 वर्ष हो गए हैं और जब मैंने सुना कि रमा जी जापान से हिंदी की पुस्तिका निकाल रही हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जो एक ऐसे देश में जहाँ मतलब अंग्रेजी भी नहीं बोली जाती है, एकदम अलग भाषा है, उस भाषा के अलावा अपने देश की भाषा को आगे ले जाना ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मैं दिल से उनको बहुत बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि आगे ऐसे ही बढ़ती जाए और हम सब उनके साथ जुड़ करके ऐसा ही अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी ऐसा कार्य कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।